फिर जो हुए वो। आज तुमने मेरी मोहब्बत से इनकार से, लेकिन मैं तुम्हें अपना बनने पर मजबूर कर दूंगा। तुम मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह पाओगे ना। मोहब्बत थका देने वाला एहसास नहीं, जिंदगी। ये बहुत जल्द मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। मैं भी ऐसी हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। पता है, हम दोनों की एक सी हालत है और इसके बारे में कुछ करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। बस तुम्हारी एक हाँ कम थी। मैं हाँ नहीं कहूँगी। मुझे देखकर ना कहने की तुम हिम्मत नहीं की। तो हाँ कैसे नहीं बोलूं? हेलो अभी। इंदिरा, मैं भी ना। ध्यान से। अभी आपको तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, फिर लेटो। आप कितनी अच्छी हो ना। हेलो, तुम्हारी छोटी बहन घर पहुंच गई? कौन बात कर रहा है? मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें तुम्हारी फैमिली चाहिए। अपनी बहन को देखकर तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि आज उसके साथ कुछ भी हो सकता है, मगर वो खुशकिस्मत कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। आगे का कुछ नहीं कह सकते। किस किस्म की बातें कर रही हैं? और हैं कौन? जूनी को कैसे जानती हैं? मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं तुम्हारी हिस्ट्री जानती हूँ। अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत प्यारी है और अपनी बड़ी बहन को अपने ससुराल में खुश देखना चाहती हो तो फौरन अपने ही क्लास के किसी लड़के के साथ शादी कर लो। जितनी जल्दी तुम ये फैसला करोगी तुम्हारी फैमिली महफूज रहेगी। होपफुली तुम मेरी बात समझ तो गई होगी। हाँ? मशवरे का शुक्रिया खातून, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की मदाखलत है जिन्हें मैं जरूरी समझती हूँ।
धमकी जाके किसी और को दीजिएगा जो आपसे डर जाए। फोन मत कीजिएगा दोबारा यहाँ। शादी को खुशियों की जमानत समझने वाली हम लड़कियां ससुराल में क्या क्या ख्वाब लेकर आती हैं। दुख बांटने वाला, ख्याल रखने वाला शौहर मिलेगा। उन्हीं को पाने के लिए मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं, कितने सजदे किए हैं, कितनी तहज्जुदें पढ़ी हैं। अब पता चला खुदा से हमेशा वही मांगना चाहिए जो उसकी रजा हो, जो माफ कर दे। या अल्लाह पाक, अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। कौन थी वो औरत? मुझे धमकियां क्यों दे रही थी? इतना सब कुछ वो हमारे घर के बारे में किससे जानती है? जाने क्या ताल्लुक है उसका हमारी फैमिली से। वो जो कोई भी थी, वो कोई आम औरत नहीं थी। Come on, it's coffee time. आ जाओ। There you go, भाई। थैंक यू। Here you go, mom. थैंक यू बेटे। Thank you. माया, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ ही मम की तरह इतनी ज्यादा बिजी होने वाली है। मम बिल्कुल तुम्हें अपने जैसा बना रही हैं, कारोबारी। ऑफिस के बाद भी तुम्हारी और मम की मसरूफियात खत्म ही नहीं होती। मैं तो कहती हूँ तुम भी टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी डिग्री को काम में लाओ, फौरन ऑफिस ज्वाइन कर। सवेरा और ऑफिस, प्लीज अम्मी। दोपहर को तो ये उठती है, उसके बाद ये सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बैठ के गॉसिप करती है। आप और मैं जो है ना, इससे बहुत अलग है। इसे अलग होना नहीं कहते, जिंदा दिल होना कहते हैं। और वैसे भी माई ठीक ही कह रहा है, अगर मैंने बिजनेस ज्वाइन कर ही लिया तो कंपनी पे तो ताला लग जाएगा। मुनीज़े भी अगर ऐसा सोचती तो कभी बिजनेस फील्ड में ना आती। मुनीज़े की बात अलग है, हर किसी के कुछ अपने गोल्स होते हैं, और मुनीज़े जो बनना चाहती थी वो बन गई। अब मैं तो नहीं वो बन सकती ना। सही बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ बन सकती है। हाँ, तो उसमें क्या बुराई है? हाँ, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन अब इसने खुद एतराफ कर लिया तो मुझे लगता है इसकी जल्द से जल्द शादी करा दे हम। जी नहीं, पहले तुम्हारी शादी होगी। सवेरा सही कह रही है। अदनान साहब भी कह रहे थे कि तुम्हारी और मुनीज़े की शादी हो जानी चाहिए। माए, कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। आप कितनी अच्छी हैं ना। कल रात को मुझे आते हुए कितना लेट हो गया, और आपने अम्मा अब्बा को भनक तक भी नहीं पड़ने दी। अगर उन्हें पता चल जाता ना तो मुझे बहुत डांट पड़ती। थैंक यू। क्या हुआ है? मूड ऑफ है आपका? तो क्या चाहती हो? कल रात को जिस हालत में तुम वापस लौटी हो, मेरा मूड अच्छा हो? कुछ हुआ था मुझे?
यही तो अच्छी बात है कि मेरी बहन को कुछ याद ही नहीं, क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं थी। सोनी, मुझे तुम्हारे ये दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं, जिन्हें हराम और हलाल में कोई फर्क ही नहीं पता। आप गलत समझ रही हैं। मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं और काबिले भरोसा हैं। काबिले भरोसा? सोनी, पहली बार दुनिया को ना अपने हिसाब से देखना बंद करो। और यही तुम्हारे दोस्त सोनी कल को तुम्हारे साथ बहुत गलत कर जाएंगे। और भुगतेगा कौन? तुम, तुम्हारे साथ साथ माँ बाप, हम सब। जोनी, आप देखिए, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी और मेरे किसी दोस्त ने हो सकता है मजाक मजाक में कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया हो, और मेरे सारे दोस्त अच्छे और बड़े घराने से हैं, तो प्लीज आप उन पे शक मत करें। अच्छे और बड़े घर के लोग? सोनी, तुम क्या? इन्हीं तुम्हारे अच्छे और बड़े घर के लोगों ने कल रात को तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से तुम होश में नहीं थी। अच्छा, कल को वो किसी भी बड़े मसले में तुम्हें घसीट सकते हैं, तो क्या करोगी? ऐसी सोनी, बस माँ और बाबा को ना बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि तुम्हें एक और मौका दिया गया। यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से सीधा घर। जोनी, ये सिर्फ मेरा नहीं, माँ और बाबा का भी फैसला समझो। आप गलत समझ रही हैं। जाके माँ को देखो, उनको कोई काम तो नहीं है। मैं जा रही हूँ। जाओ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मेरे ताक़ुब में मेरे साथ चल रहा है। अरे भाड़ में जाए आप लोग की नसीहत है यार। मैं कोई बच्ची हूँ जो हर कोई मुझे समझाता रहता है, और ये बात आप ही को समझा दें। अनाया कभी कोई बात गलत करती नहीं है, जरूर कोई ना कोई तुम्हारी गलती होगी, तभी उसने रोक टोक की। जी, अब तो वो आपको अच्छी लगेंगी क्योंकि वो 4 पैसे जो कमाने लग गई है। बकवास बंद करो अपनी। और तुम्हें तमीज खत्म हो गई है? बड़े छोटे का लिहाज तुम्हारे अंदर बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ, तो छोटा होने का मतलब ये तो नहीं ना अम्मी कि हर कोई इस घर में मुझे दबाता रहे। और मेरा ना जिससे दिल चाहेगा मैं उससे बात करूंगी, उससे मिलूंगी। एटलीस्ट मुझे ना उनसे बात करके 2 घड़ी सुकून मिल जाता है, वरना ये घर तो कोई ताजमहल है नहीं जो इस घर की दरों दीवारें मेरा दिल बहलाती रहे। रुक जाओ, ज्यादा बकती ना जाओ। ताजमहल ना सही, लेकिन इस 4 दीवारी में ना कम से कम तुम्हारी और मेरी सबकी इज्जत तो महफूज है ना। तो अम्मी, मैंने कब इस घर की इज्जत का दिवालियां निकाल दिया? मुझे ना अच्छा बुरा पता है। बहुत एहसास है तुम्हें। अगर तुम्हें एहसास होता ना तो 2 घंटे का तुम बोल के गई थी, और आई कितनी देर के बाद। ये तो अल्लाह भला करे अनाया का, जिसने मुझे बताया नहीं है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला फिर? हाँ, माँ हूँ, हर बात का ध्यान रखती हूँ। अरे मुझे सब पता होता है मेरे घर में कब कोई आ रहा है, कब कोई जा रहा है। अनाया ने बेचारी ने तुम्हें इतना से समझा क्या दिया? तुम तो यूं गुस्से में आ गई और यूं बड़ माँ के सामने करनी शुरू कर दी। तो अम्मी, उन्होंने बात ही ऐसी की है, हर वक्त हर किसी पर शक कर रही होती हैं। और अम्मी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपने दोस्तों को उनके अंदाजे के भेड़ नहीं चढ़ा सकती, और ना ही मैं अपने दोस्तों को इस घर में ला सकती हूँ, क्योंकि ना तो ये घर ऐसा है और ना ही ये मोहल्ला।
तुम तो अपने बाप को बाप नहीं कहती बेटा लोगों के सामने। इस घर की क्या है इज्जत है? जाओ मेरे सामने से जाओ। अम्मी आप ना अपनी सोच रखें अपने पास। बदतमीज, नाक में दम किया हुआ इस लड़की ने मेरे। बातें करवा लो इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने सारे गिफ्ट्स। अच्छा हुआ ना है तुम आ गई, लेकिन तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। अगर तुम थोड़ी पहले आ जाती तो तुम उस इंसान से मिल लेती जिसने इन बच्चों के चेहरे पे खुशियां बिखेर दी। फिर तो वाकई मैंने बहुत देर कर दी। तुम्हें पता है अनाया, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने खास मिट्टी से बनाया होता है, जो हमेशा दूसरों को खुशियां देते हैं बिना किसी नफा नुकसान के, जैसे मायर। क्या नाम लिया आपने? मायर। मायर बहुत अच्छा इंसान है, अपना कीमती वक्त निकालकर इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है। अच्छा, पहले भी आते रहे हैं यहाँ पे? हाँ आते तो थे, मगर मैडम से मिलने। लेकिन हमेशा उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम उन्हें बरसों से जानते हैं, और आज पहली ही मुलाकात में उन्होंने सारे बच्चों का दिल जीत लिया है। नजर आ रहा है, और आपका दिल भी जीत चुके हैं वो शायद। अरे नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ तुमसे उनकी शख्सियत का एक पहलू बयान कर रही हूँ। अगर तुम उनसे मिलती ना, उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। केक। जूस। किसी ने हर्ट किया ना? किसी ने कुछ कहा है? अच्छा चलो, लेट्स प्ले द गेम। मुझे नहीं खेलना। हर वीकेंड बाबा मुझे कॉल करते हैं, पर इस बार भूल। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी क्यूट सी प्रिंसेस को बाबा भूल ही नहीं सकते। तो जितना प्यार आप बाबा से करती हो, बाबा भी आपसे उतना ही प्यार करते होंगे। करते हैं, और उनके साथ मुझे हमेशा रहना है। ठीक है, हम आपके पापा को कहेंगे कि हुरैन यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है, वो आए और हुरैन को यहाँ से ले जाए। तो मैं आपके कैसे मिलूंगी? आप मुझे कॉल कर लिया करना, मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी। आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मामा की तरह। क्या मैं हकी हूँ? चलो, अब हैप्पी हैप्पी माही ड्राइंग करेगी, ठीक है? ऐसा ना। करीम, जी मैडम। तुमने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी, वो अपने ससुराल में खुश है ना? अल्लाह का करम है मैडम। और मंजली बेटी के बारे में क्या ख्याल है? उसकी शादी हो रही है कहीं या? वो मेरी सारी बेटियों में सबसे अलग है मैडम। कहती है मेरा बेटा है, शादी नहीं करेगी। शादी ना करने की वजह कुछ और भी हो सकती है, शायद किसी को पसंद करती हो वो। नहीं नहीं मैडम, मैं अपनी बेटियों को अच्छी तरह जानता हूँ।
ये वाली बहुत नेक और सादतमंद है। तुम्हारी बेटी के लिए मेरी नजर में एक रिश्ता है। लड़का पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, उसकी शराफत की जमानत तो मैं दे सकती हूँ। जाहिर है मैडम, आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं तो लड़का बहुत नेक और शरीफ ही होगा, और मैं भी अपनी बेटियों के फर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है तुम उस लड़के से मिल चुके हो 1-2 बार। कौन मैडम? वो मिसेस नवाज है ना, उनके ड्राइवर का बेटा जहीर। ड्राइवर मैडम? क्यों? ड्राइवर होने में क्या खराब है? रिश्ता हमेशा अपनी बराबरी में करना चाहिए। क्या तुम अपनी बेटी की शादी किसी रईस घराने में करना चाह रहे हो, या तुम्हारी बेटी के 4 जमात पढ़ के ख्यालात आसमान को छूने लगे? नहीं मैडम, अमीरी गरीबी के बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं। मैं तो नसीब पर यकीन रखता हूँ, और हर माँ बाप की तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा हमसफर ढूंढ कर दूँ। कोई जल्दी नहीं, सोच लो, अपनी बीवी से मशवरा कर लो, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है मैडम। भाई रोज यहाँ खड़े होके मेरा इंतजार करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप इतने बेवकूफ लगते नहीं है जितनी इन हरकतों से लग रहे हैं। कौन अपना वक्त इतना बर्बाद करता है? आपको समझ में नहीं आ रही क्यों आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार। अच्छा ठीक, और सारी जिंदगी इंतजार करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं आपकी नहीं हो सकती। अजल से अब तक, जिंदगी से मौत तक मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा होना मेरे होने की वजह बने, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना मेरे हंसने और रोने की वजह बने। और तुम जो कहोगी, जो चाहोगी मैं करूंगा तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने। माहिर, मैं आपकी जज्बात को छुटला नहीं गई। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ी ना है। हो गई होगी आपको मोहब्बत, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। आपने बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट बिखेरी है उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अगर ये सब कुछ आपने इसलिए किया है कि आप मेरा दिल जीत सकें, नहीं माहिर, मत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी का फैसला अपने वालिदैन के हाथ में दे चुकी हूँ। वो जो मर्जी फैसला करें, मेरे हक में वही बेहतर होगा। माहिर, इस बात को समझने की कोशिश करें कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। बेहतर होगा कि अपने आप को सज़े अपने मत डालें। माया में उल्फत से चला चाहतों का ये सिलसिला, बेचैन कितनी हसरतें इश्क से कोई ना गिला, एहसास ये कितना हंसी मेहरबान तुझसे जो मिला, थोड़ा ही माने मोहब्बत का भरम तो हेलो आंटी। हेलो नीसे, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, वो क्यों? वो यूं कि सोच रही थी तुम्हारे डैडी से मिलके तुम्हारी और माहिर की शादी तय कर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बारे में माहिर से बात की आपने? माहिर ने मंगनी की है तो शादी पे क्या एतराज हो सकता है? वैसे वो है कहाँ? I have no idea. माहिर का फोन है।
हेलो मायर। हाँ मुनीज़े कहाँ हो? ऑफिस में? नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, तुम कहो। अच्छा, मुझे तुमसे मिलना है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हाँ मिल लेते हैं, मगर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मिल के बताता हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। ओके, आई एम कमिंग। ओके। आंटी, मायर ने मिलने के लिए बुलाया। आई थिंक आई शुड गो। तो तुमने बताया क्यों नहीं कि घर पर हो? हो सकता है कोई जरूरी बात करनी हो, परेशान लग रहा था। मैं चलती हूँ, सही है? आई सी यू लेटर। श्योर श्योर श्योर। अनाया, मेरा बच्चा, अरे क्या बात है, आजकल तुम्हारा किसी काम में दिल ही नहीं लगता। मैं ठीक से खाती हूँ, ना पीती हूँ। जब तुम फाउंडेशन जाती हो तब तुम्हारा कुछ और मूड होता है, लेकिन जब घर वापस आती हो तो कुछ और। क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? देखो मेरा बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम मुझे अपनी दोस्त भी समझो। जो बात भी है ना, खुल के बताओ मुझे। कुछ दिनों से दिल परेशान है। हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि क्यों परेशान है दिल। नहीं जानती। कहना भी तो नहीं मानती ना। अरे मैं 100 बार समझाया है कि अपने गले में नजर का तावीज पहन के रखा करो, लेकिन ना, तुमने बात कहाँ माननी होती है मेरी। अरे भाई, ऐसी कौन सी परेशानी जिसने तुम्हारे होशो हवास उड़ा दी? तू बता मेरा बेटा, क्या बात? माँ, ये मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत? ये तुम पूछ रही हो अनाया? अरे मेरी बेटी, तुम तो खुद जीती जाती मोहब्बत की एक मिसाल हो। तुम्हें तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा चलो बताओ, असल बात क्या है? बताओ मुझे। आप समझ नहीं रही। मैं अच्छा, मैं तेरे अब्बा को नहीं बताती, मुझे बता दे क्या बात। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। कहीं कहीं मैं अपना भरोसा ना खो दूं आपकी नजरों में। क्या बात है बेटा? साफ साफ खुल के बताओ, किस भरोसे की बात कर रही हो? देखा, हो गई ना आप परेशान। माँ, मुझसे वादा करें कि आप बाबा से कुछ नहीं कहेंगी इस बारे में। अच्छा ना, ठीक है, तुम्हारे बाबा से कुछ नहीं बात करो, ठीक है? माँ, वो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात थी जो तुम ऑफिस से घर में नहीं कर सकते थे और इस जगह पे बुलाया मुझे? मुनीज़े, तुम्हें याद है एक दफा तुमने मेरे हाथ से हमारी मंगनी की अंगूठी उतारी और कहा था कि जब मैं एक्चुअली तुम्हारे बारे में कुछ फील करूंगा तो मैं इसे पहनूंगी। मुझे याद है। और उसके थोड़े दिन बाद ही तुमने वो रिंग वापस से पहन ली थी। उस वक्त भी मैं मजबूर था और आज भी मैं मजबूर। कैसी मजबूरी मायर? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझसे मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। क्या मजाक कर रहे हो?
मैं मजाक नहीं कर रहा, और ये बात मैं तुम्हें बार बार बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पा रहा था। और उस दिन, जिस दिन मैंने तय कर लिया था कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा, उस दिन वो वहां से चली गई। कौन चली गई वहां से? किसकी बात कर रहे हो तुम? उसका नाम अनाया है, उससे बहुत प्यार करता। ये सारे जज्बात उसके सामने बेबस हैं। वो सांस लेती है तो मैं जीता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे ना मिली तो सोचो सोचो क्या होगा मेरा। बस कर दो माए, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? तुम इस तरह किसी लड़की के बारे में मुझसे कैसे बात कर सकते हो? हम दोनों के बीच में कोई तीसरा कैसे आ सकता है? इसे मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, सब कुछ साफ साफ बताना चाहता। मैं मानता हूँ कि सब कुछ जो मैंने कहा इससे तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा और तकलीफ हुई होगी, लेकिन यही हकीकत है। लीज़े, मोहब्बत जो है वो एक सच्चा इमोशन है, और मैं तुम्हें इस तरह अंधेरे में नहीं रख सकता। बस कर दो माए, तुम्हें अचानक से हो क्या गया है? और वो कौन है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लगने लगी है? कौन है जिसके लिए तुम मुझे छोड़ने पे तैयार हो गए हो? मुझे जवाब चाहिए माए। कौन है वो लड़की? किसकी बात कर रहे हो तुम? Just relax. ये तुम क्या कह रही हो अनाया? बेटा इतनी बड़ी बात होगी और तुम मुझे अब बता रही हो? माँ, मुझे तो खुद यकीन नहीं आया था, आपको क्या बताती। हाँ, लेकिन समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का इस तरह की नासमझी की बातें क्यों कर रहा है? अरे उसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। इस तरह तो तुम बेटा उसमें बदनाम हो जाओगी। मैं क्या करूं? यही सोच सोच के मेरा अपना दिल घबरा रहा है। नहीं नहीं, तुम मत घबराओ। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे इस बात का। नहीं नहीं माँ, प्लीज आप बाबा से कोई बात नहीं करेंगी। माँ, मैं बाबा की नजरों में अपने लिए बेतबारी नहीं देख सकती, आप उनसे कुछ ना कहें। तुम पे एतबार नहीं करेंगे तेरे बाबा, तुम पे। अरे तुम हमारा बेटा हो, मान हो हमारा। तुम ऐसी तरबियत नहीं की मैंने अपनी बेटी की। और वो लड़का, उसको भी खुदा का खौफ होना चाहिए। देखो तो सही कैसे सड़कों के बीचों बीच तुमसे बात करने की कोशिश करता है। अपनी माँ से जाके बात करे तो कुछ समझ भी आती है। बड़ों की बात करने से बेटा इज्जत होती है और बात दब जाती है। माँ, मैं उसको इनकार कर कर आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो कल पता चलेगा जब तुम फाउंडेशन जाओगी कि वो लड़का आता है या नहीं और क्या करता है।
मुनीर से जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे भूल जाना मेरे इख्तियार में नहीं। मेरे दिल और दिमाग पे सवार है। और पता है, जब उससे मैं पहली दफा मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैं उसे सदियों से जानता। और तब से मेरे अंदर एक कमी सी महसूस हो रही है। इसे मेरा अब कुछ नहीं रहा। मेरा जो कुछ भी है वो सब उसका हो चुका। I'm madly in love with him. पागल हो गए हो तुम बिल्कुल। हाँ, इसलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया कि तुम उस शख्स से मिलो जो किसी की मोहब्बत में पागल हो चुका है। मुनीज़े, सच तो यह है कि मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। और मैं जानता हूँ मुनीज़े कि ये सब जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगी। शायद तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आएगा और इसका तुम्हें पूरा हक है। सिर्फ नफरत करने का हक? तुमने कैसे एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया माया? जिसको अभी अभी मिले उसके साथ सदियों का रिश्ता, जिसको सालों से जानते, उसको एक पल में अजनबी कर दिया। तुमने हमारे इतने खूबसूरत रिश्ते बर्बाद कर दिया माया। फिर जो हुए